नमस्कार दोस्तों। अगर आपको एक काम कुछ टाइम के लिए करने के लिए दिया जाए, कुछ दिनों के लिए, तो आप बड़े उत्साह और जुनून और जोश के साथ उस काम को करना स्टार्ट करते हैं। अगर वही कार्य आपको एक हफ्ते के लिए दिया जाए और वही काम आपको एक महीने के लिए दिया जाए, तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होते जाता है। अगर मैं कहूँ वही काम आपको कई सालों के लिए दिया जाए, तो टाइम के साथ वो काम आपका बोरिंग होने लगता है। अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप काम को बदल दो या फिर काम करने का तरीका बदल दो। अगर उस काम में आपको 50,000 से लेके 1 लाख तक का सैलरी पैकेज दिया जाता है और 10 to 5 की जॉब है आपकी, तो क्या आप पहले ऑप्शन पे जाओगे, काम बदलने के बारे में सोचोगे? ऑब्वियसली नॉट। आपको काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल टीचिंग व्यवसाय के बारे में। और आज चर्चा जो हमारी होगी शैक्षिक प्रयोग, समस्याएं और नवाचार के बारे में, एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट, प्रॉब्लम्स एंड इनोवेशंस के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी समस्या है, वह है युवा बेरोजगारी। पढ़े लिखे बहुत ही हायर लेवल की डिग्री लेने के बाद भी युवा यहाँ पे बेरोजगार है। इसका कारण स्पष्ट है। हमारी जो शिक्षण पद्धति है उसमें कई विसंगतियाँ हैं और उनको दूर करने के लिए अब हमें काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए बुद्धिजीवियों ने नवीन शिक्षण पद्धतियों को प्रयोग में लाकर अध्ययन शैली को बहुत ही प्रभावकारी बनाने का प्रयास किया है, जिससे अध्ययन अध्यापन को रोचक बनाया जा सकते और जो जो ये बेरोजगारी टाइप की समस्या है वो भविष्य में मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाए। उसके लिए हमें अपनी जो शिक्षा प्रणाली है उसको मजबूत बनाना है, जिसके लिए हमें नवाचार का प्रयोग करना है, इनोवेटिव आइडियाज़। अब ये नवाचार क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। जैसे कोविड-19 पेंडेमिक आया तो हमारी जो फिजिकल क्लासेस बंद हो गई, तो हमने क्या किया, हम ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट हो गए। इसे इनोवेटिव आइडियाज़ कहते हैं। इनोवेशन यही है। अब देखिए, जैसे पहले यहाँ पे मैंने 4 शब्द लिखे, उठो, पढ़ो, लिखो और दौड़ो। अब ये मैंने एक बच्चे को समझाना है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, सबसे पहले शुरुआत में हम क्या करते थे, तख्ती पे लिखवाते थे बच्चों को और उसके बाद उससे पढ़ने को बोलते थे। उसके बाद धीरे धीरे आइडियाज चेंज हुए। हमने क्या किया, उसको कार्ड्स में लिखे, 4 वर्ड्स कार्ड्स में लिखे और उनको दे दिए। अब वो क्या कर रहे हैं, उसके तरीके से काम कर रहे हैं और जो कार्ड जिसके हाथ में आ रहा है वो वही एक्टिविटी कर रहे हैं। इसे बोलते हैं इनोवेशंस। पहले हम समझते हैं कि जो शिक्षा में जो समस्याएं हैं, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो समस्याएं हैं उसको देखते हैं। पहले उद्देश्यहीनता। पहली जो समस्या है वो है उद्देश्यहीनता। जो उद्देश्यहीनता का मतलब ये है कि शिक्षक का जो उद्देश्य है वो ब्रॉड उद्देश्य नहीं है। उसका यह है कि भाई उसका पाठ्यक्रम पूरा करना है और उसको परीक्षा के लिए तैयार करना है। केवल इतने में ही वो सिमट के रह जाते हैं। बच्चे के जो जिज्ञासु प्रश्न है, उसकी जो उत्सुकता है उसको शांत करना, उसका सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट का उद्देश्य लेके अध्यापक नहीं पहुंचता है कक्षा तक। दूसरा है शिक्षा की दोषपूर्ण नीति। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसकी दोषपूर्ण नीतियाँ हैं, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। जो नंबर का खेल है कि भाई इतने नंबर में ये फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा, नंबरों के पीछे भाग रहे हैं, ये दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, जो ये भी ठीक नहीं है। अगला है आपका अपर्याप्त पाठ्य पुस्तकें। बच्चों के पास जो जरूरी किताबें हैं वही नहीं होती हैं। मतलब इतने सब्जेक्ट होते हैं, उनकी किताबें नहीं होती। जैसे हमने ड्राइंग की किताब नहीं देखी, ड्राइंग की किताब और मॉरल वैल्यूज की बुक्स, कंप्यूटर की बुक्स, कुछ किताबें मतलब टीचर भी जरूरी नहीं समझता और बच्चा भी नहीं समझता। अगला है व्यावसायीकरण की समस्या। बहुत बड़ी समस्या है। यूके में देखा गया है कि मतलब यूके लंदन में कि वहाँ पे अगर बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन ले लेता है तो उसके बाद वो जॉब करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक ग्रेजुएशन का एक वो दे रखा है कि ग्रेजुएशन से पहले आप कोई जॉब नहीं पकड़ सकते, या एक अच्छे लेवल की जॉब आप ग्रेजुएशन के बाद ही करोगे।
अगला है अवांछनीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि। कई कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर केवल 10 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट हैं और वो जबरदस्ती चलाए जा रहे हैं, ये भी एक समस्या है। अगला है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। जो शिक्षा व्यवस्था है वो दोषपूर्ण है, इसके बारे में बात हो चुकी है। शिक्षकों की स्थिति, जो शिक्षक हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस से डिग्री खरीद के ले आते हैं और जॉब पे लग जाते हैं। तो ये क्या है, शिक्षकों की जो ट्रेनिंग है उनकी जो स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कहूँगा मैं कि स्कूलों में भी उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ की छतें प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रही है, पानी नीचे आ रहा है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। अगला है शिक्षा माध्यम की समस्या। शिक्षा माध्यम की समस्या मतलब जैसे ये देखा गया है कि कई टीचर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आते हैं और हिंदी मीडियम स्कूल में लग जाते हैं, तो उनको भी समस्या आती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ के तो जाते हैं हिंदी मीडियम से, आगे उनको इंग्लिश मीडियम में जाना होता है, तो ये भी बड़ी समस्या हो जाती है उनके लिए। हिंदी वालों को इंग्लिश समझ में नहीं आती, इंग्लिश वालों को हिंदी समझ में नहीं आती। अगला है प्रशासन व वित्त की समस्या। जो मैनेजमेंट है और जो वित्त की समस्या है, फाइनेंस की समस्या है स्कूलों में, वो भी एक शिक्षा व्यवस्था का दोष है। अगला है छात्र विस्तार की समस्या। देखिए कई जगह तो बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक एक क्लास में 60-70 बच्चे होते हैं और टीचर एक है, टीचर उतने उपलब्ध नहीं है, तो ये भी एक गुणात्मक शिक्षा नहीं दे सकते वहाँ पे। अगला है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। जो हमारा पाठ्यक्रम है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हम पढ़ के आए हैं और उसका मतलब लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है, कोई काम आने वाली चीज़ें नहीं है वो, तो ये पाठ्यक्रम करिकुलम है जो वो भी दोषपूर्ण है। अगला है सोच संबंधी समस्या है, मतलब हम रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, शोध नहीं कर पा रहे हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं है हमारे पास, इस वजह से भी ये मैं ये जो समस्याएं ले रहा हूँ ये माध्यमिक स्तर की समस्याएं हैं, और इसके अतिरिक्त प्राइमरी स्तर की भी समस्याएं हैं बहुत ढेर सारी, और जो हायर लेवल की हैं वो भी बहुत ढेर सारी शिक्षा व्यवस्था में समस्याएं हैं। शिक्षा की समस्याओं के बारे में बहुत बातें हो गई, अब हम समाधान के बारे में बात करेंगे, बिकॉज हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। और इसका समाधान है नवाचार। नवाचार मतलब इनोवेशन। नवाचार का मतलब, नवाचार बना है नव प्लस आचार, नया परिवर्तन। नव मतलब नया, नवीन परिवर्तन, ठीक है। इनोवेशन का मतलब होता है इनोवेट का मतलब होता है परिवर्तन। तो नवाचार का मतलब है वह परिवर्तन जो पूर्व स्थिति, विधियों और पदार्थ आदि में नवीनता का संचार करता है, वो क्या है, नवाचार है, जो पहले से भिन्न है। इसमें मैं 2 डेफिनेशन लेके आया हूँ, बहुत ही बढ़िया शानदार, जो आपको याद भी रहेगी। पहली है, रोजर्स महोदय ने कहा है, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, नएपन का अनुभव करता है जिसमें व्यक्ति। फिर दूसरी डेफिनेशन है वार्नेट की। इन्होंने कहा था कि नवाचार एक विचार है, एक व्यवहार है, एक पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। जो हम पहले से चलता हुआ आ रहा है उससे गुणात्मक दृष्टि से वो भिन्न है, वो नवाचार है। अब समझते हैं कि नवाचार के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या है। नंबर 1 है वर्तमान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, TLM, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रोचक और इफेक्टिव बनाना। नंबर 2 है नई तकनीकी और सिद्धांतों से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सरल बनाना। जैसे अब हार्ट के बारे में पढ़ाना है तो वैसे तो बच्चे को हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, लेकिन आज का जो टेक्नोलॉजी है उससे हम 3D ज्योमेट्री उसकी दिखा सकते हैं, हार्ट की बायोलॉजिकल जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जिससे क्या होगा, बालक का सर्वांगीण विकास होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट। इसके अतिरिक्त है छात्र और शिक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो आना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो टीचर भी और बालक भी वो अंधविश्वास से दूर रहेगा, जो कुरीतियाँ हैं सामाजिक उनसे दूर रहेगा, क्योंकि उसका दिमाग साफ सुथरा होगा। अगला है शिक्षा व्यवस्था में विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाना, मतलब हमारे भारतवर्ष का लोहा विदेशों में भी माना जाए, ऐसे बच्चों को तैयार करना जो कंपटीशन ले सकें विश्व स्तर, ग्लोबल लेवल पे। अब समझते हैं नीड ऑफ इनोवेशन, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जो एक हमारा राज्य हो, राम राज्य हो यहाँ पे, मतलब कल्याणकारी राज्य हो, किसी को कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो। दूसरा है तीव्र आर्थिक विकास, जो हमारा जो आर्थिक विकास है, जो हमारी इकोनॉमी है
वो और स्टेट अदर जो हमारे कंट्रीज है जैसे यूके यूएसए की कंपटीशन में आए। जैसे हमारा डॉलर रुपया है जो नीचे डाउन होता चले जा रहा है और डॉलर की कीमत बदल रही है, तो आर्थिक विकास होते हुए। अगला है जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति। जो जनसंख्या की आज आवश्यकता है मुख्य, वो शिक्षा से प्राप्त हो, व्यवसायीकरण हो शिक्षा में, जिससे लोगों को वोकेशनल एजुकेशन मिले और वो अपना रोजगार खुद बना सके। रोजगार के लिए तो उनको दौड़ना नहीं पड़े। मानव संसाधन का विकास। जो मानव संसाधन हैं, जितने भी संसाधन हमारे पास हैं, रिसोर्सेस हैं, उसका हम क्या करें, विकास कर सकें, यूज कर सकें, उसका डेवलपमेंट कर सकें। सामाजिक परिवर्तन। जो सोसाइटी में परिवर्तन की ज़रूरत है, चेंजेज हैं, सोशल चेंजेज, उसको हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, हमारे पास एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम होगा। अगला है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। और मेन तो यही है कि जो बेरोजगारी ख़त्म करनी है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि शिक्षा वह है जो आपको रोजगार दे सके, 2 टाइम की रोजी कमा के आप अपने घर चला सको, तो वही शिक्षा है। अब समझते हैं कि इनोवेशन के एरियाज कौन कौन से हैं। इसके नंबर 1 है शिक्षण अधिगम। जो टीचिंग कर रहे हैं हम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो, उसके लिए हमें इनोवेशन की ज़रूरत है। अगर बच्चे की जो लर्निंग कर और टीचर की जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव होगी, तो फिर जो हमारे जो शिक्षण उद्देश्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। दूसरा है मूल्यांकन। जो हमारे जो मूल्यांकन प्रणाली है, इवैल्यूएशन करना बच्चे का, उसमें भी बहुत ढेर सारी खामियां हैं। उसको दूर करने के लिए जैसे आज हम एक्सेल सीट में रिजल्ट बनाते हैं, उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जो हम हाथ से गुणा भाग कैलकुलेशन करते थे पहले, वो सिस्टम वो हट गया है। तो उससे क्या है, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार आया है। अगला है आपका को कैरिकुलर एक्टिविटी। पार्टी सहगामी क्रियाएं होती है। जैसे कल कुछ फंक्शन है या फिर आप कुछ करवाना चाहते हो, तो आप गूगल के थ्रू या बच्चों को दिखा के आप सिखा सकते हो उनको, इस तरीके से आपने एक्ट करना है, एक्टिविटी करनी है, कि कुछ भी फंक्शन हो सकता है उस तरीके से। अगला है मैनेजमेंट, प्रबंधन और विषयगत शिक्षण। अब आप स्कूल मैनेजमेंट कैसे करोगे, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसके लिए भी आप जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर सकते हो। अगला है सामुदायिक सहभागिता। जो आप समुदाय को कैसे जोड़ सकते हो, पेरेंट्स को कैसे अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हो, इसमें भी आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। अगला है सामायिक दृष्टिकोण। मतलब समाज में क्या हो रहा है उसके प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, कैसे देखते हो आप सोसाइटी को, तो उसके लिए भी आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। ये थे एरिया ऑफ इनोवेशन के एरिया। अब हम समझते हैं कि मेन तो जो शिक्षण समस्या है, शिक्षण की प्रॉब्लम है जो, उसमें कैसे ये काम करता है। देखिए, जो इनोवेशन है, नवाचार है जो, वो केवल वर्तमान में नहीं, वो भविष्य के लिए भी हमारी अपेक्षाओं को पूर्ति करता है। दूसरा, जो नवाचार है उससे शिक्षण को एक नई दिशा मिली है और एक क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट आया है हमारी टीचिंग में। अगला जो नेक्स्ट नवाचार का यूज है कि उससे क्या हो रहा है कि मतलब कक्षा में एक लोकतांत्रिक माहौल, मतलब एक डेमोक्रेटिक हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिससे सभी को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है और उनकी सारी इंद्रियां सक्रिय हो रही हैं और वो एक 100% सीख रहे हैं। नवाचार से जो हमारे जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो रही है। जो पाठ्यक्रम है उसकी पूर्ति हो रही है। जो पाठ्य सामग्री है, हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जो TLM है, उसका हम उपयोग हो पा रहा है और शिक्षण विधियों का भी उपयोग हो पा रहा है नई नई। और जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन प्रणाली, उसमें भी नए नए उपकरणों का उपयोग करना सीख रहे हैं हम, इनोवेशन। इसके साथ ही हमने सीखा कि इनोवेशन क्या है। अब मैं अपने स्तर से आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आज की जो कोविड-19 पैंडेमिक चला है, सभी शिक्षकों के लिए है मेरा। तो आज आपको बिल्कुल शिक्षा के आयाम बदल चुके हैं। जो आज की एजुकेशन है, एजुकेशन 4.0 चल रही है। 4.0 टोटल स्मार्ट टीचिंग। अब आपको टीचर नहीं बनना है, एक स्मार्ट टीचर बिल्कुल आपको आउटकम बेस्ड टीचिंग करनी है, लर्नर ओरिएंटेड टीचिंग करनी है। हमें टेक्नोलॉजी की जो डीमेरिट्स हैं उसको नहीं देखना है, उसके मेरिट्स को देखना है। क्योंकि जो चीटिंग है वो तो बच्चे फिजिकल क्लास में भी करते ही थे। आज आप ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हो तो चीटिंग की समस्या आती है। तो ऐसा नहीं है, हमें आपदा को अवसर में बदलना है। हमें समस्याओं से
समाधान की ओर जाना है। और जब भी आप क्लास में जाएं तो आपको एक जॉयफुल लर्निंग करनी है, जिससे बच्चे को भी मज़ा आए, आपको पढ़ाने में भी मज़ा आए, रोचक हो, सरल हो। क्लास को मनोवैज्ञानिक बनाएं। आपने बच्चों को ऊर्जा देनी है, पुनर्बलन देना है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने ऊर्जा दी थी, मोटिवेट किया था, उसी तरीके से इस देश के जो भविष्य हैं उसको आपने ऊर्जावान बनाना है। थैंक यू वेरी मच।